संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे है? बने बने तो अच्छा। मैं का है सीधा पॉइंट पे आना चाहता हूँ। कैसे? तो भैया न्यूज में चल दो। आज 24 जुलाई है और 24 जुलाई के जम्मू न्यूज जो छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में है वो सब आप मतलब बताने वाला हूँ। तो शुरू करबो बिना समय खोए। मोर नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन छत्तीसगढ़ में। तो भाई हमार जो न्यूज है वो है ये दारी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। काबर? अच्छा हिंदी पे आ जाए, चलिए। तो ऐसा है कि माँ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मामा। हाँ, मामा कहते हुए आप दो बार मामा कहते हैं ना, तो मामा का लाड ज्यादा हो जाता है। ये क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान राम जी का मंदिर बनने वाला है, रामलला का ये मंदिर बनने वाला है। 5 अगस्त को इसका शिलान्यास होने वाला है अयोध्या में। और इस मंदिर के बनने के समय कहते हैं ना शगुन मामा घर से जाना चाहिए, तो आप सब जानते हैं भगवान राम का मामा घर छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ के रायपुर के चंदखुरी में माता कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। माता कौशल्या का संबंध चंदखुरी से रहा है, इसलिए वहां की मिट्टी जो है वो अयोध्या ले जाई जाएगी और नींव रखते समय उसका भी प्रयोग किया जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ का रिलेशन है भगवान राम से, और ये रिलेशन हम सबको अघोषित रूप से भगवान राम का मामा डिक्लेयर कर देता है। काफी सारे लोग ये कहते घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ के कि वो भगवान राम के ननिहाल से आते हैं, यानी मामा है उनके। तो भाई आप घोषित रूप से मामा बनिए, अघोषित रूप से मामा बनिए। ये न्यूज याद रखिए। छत्तीसगढ़ के चंदखुरी से मिट्टी ले जाई जाएगी अयोध्या और राम मंदिर की नींव रखते समय उसका प्रयोग किया जाएगा। न्यूज क्यों बहुत बड़ी हो जाती है? इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि इसे ले जाने वाले जो शख्स हैं, जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है फैज खान। फैज खान, धर्म समुदाय पर मत जाइए और समझिए कि ये न्यूज इस नाम के जुड़ने के साथ क्यों बड़ी हो गई। फैज खान गौ सेवक हैं और उनका मानना था कि ये मिट्टी यहाँ की पहुंचनी चाहिए अयोध्या तक। उन्होंने तय किया वो इसके लिए पद यात्रा करेंगे। तो रायपुर जय स्तंभ चौक से वो अयोध्या के लिए पद यात्रा पर निकले हैं। हर दिन 60 किलोमीटर चलेंगे और 5 अगस्त को वो अयोध्या पहुंच जाएंगे और वहां उनके ननिहाल की मिट्टी पहुंचा देंगे। वैसे अगर आपको ये आसान लग रहा है तो मैं आपको बता दूं 796 किलोमीटर की दूरी वो पैदल चलने वाले हैं। अब इस न्यूज में क्या गंभीरता थी शायद आप समझ गए होंगे, और क्यों देश इतना महान है ये भी समझ पाए होंगे। तो भैया भगवान राम जी का कनेक्शन आपको छत्तीसगढ़ से समझ में आ गया। वैसे तो और भी कहानियां हैं, वो किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि भगवान राम का एक मंदिर हम भी बनाने वाले हैं। हम मतलब मैं नहीं, छत्तीसगढ़ अंचल में कांकेर जाना पड़ेगा आपको। और कांकेर में एक बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ है, गढ़िया पहाड़ कहते हैं जिसे, और इस गढ़िया पहाड़ क्षेत्र पे भगवान राम जी का मंदिर बनना तय किया गया है। 2 एकड़ जमीन में ये मंदिर बनेगा, राम जी का मंदिर, और इसके लिए काम शुरू हो चुका है। शायद एक साथ बने दोनों मंदिर और अच्छी पहल होगी। तो ये जो मंदिर बनेगा इससे जुड़ी हुई कुछ और न्यूज थी, और ये न्यूज क्या थी कि वहां भंडारी पारा करके जो जगह है जिधर से इसका पहुंच मार्ग बनाया जाएगा, वहां दूध नदी बहती है और दूध नदी के ऊपर एक लक्ष्मण झूला भी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लक्ष्मण झूले बन रहे हैं, उस क्रम में ये भी एक लक्ष्मण झूला बनने वाला है। तो भैया एक राम मंदिर बनेगा अयोध्या में, एक राम मंदिर बनने वाला है कांकेर गढ़िया पहाड़ पर जो स्थित होगा। तो ये 2 रिलेशन भगवान राम जी से छत्तीसगढ़ का आपने देखा। वैसे एक राम मंदिर रायपुर में भी बनाया जा चुका है। बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगला जो न्यूज है वो एक किताब का नाम है, सफर लॉकडाउन से अनलॉक 1 तक। तो अभी ये चला भी, सफर लॉकडाउन से अनलॉक 1, अब तो लॉकडाउन वापस से रिटर्न मार दिया है। खैर, तो ये जो किताब है इसके लेखक है मनोज भंडारी, और अपने अनुभवों को उन्होंने जो कि लॉकडाउन के दौरान घर पर रहते हुए उन्होंने महसूस किया, उसको एक किताब की शक्ल दे करके उन्होंने उतार दिया है। इस किताब का जो विमोचन है वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रहे, कृषि क्षेत्र के मंत्री या सिंचाई मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा किया गया। और ये विमोचन करते हुए साथ में जो थे छत्तीसगढ़ के बहुत जाने माने पद्मश्री कवि जो है सुरेंद्र दुबे जी, वो भी मौजूद थे वहां। और उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि कोई भी किताब खराब नहीं होती, या तो अच्छी होती है या बहुत अच्छी होती है। लाइन बड़ी अच्छी है, लेकिन फिर नक्सल साहित्य के बारे में आप क्या कहेंगे? खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो राइटर है हमारे मनोज भंडारी जी, उन्होंने इससे पहले भी किताब लिखी है। नए राइटर की किताब अक्सर पूछ देता है और कंफ्यूज करता है, तो ध्यान रखेंगे। उन्होंने एक किताब 9 दिन का स्वर्ग नाम से भी लिखी है, जो अपने एक तरह से रिपोर्टाज है, वो अपनी यात्राओं के बारे में, यात्रा स्मरण के बारे में भी उन्होंने इसको किताब के रूप में लिखा था। तो सफर लॉकडाउन से अनलॉक, मनोज भंडारी, याद रखिएगा।
तीसरी न्यूज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इसलिए क्योंकि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना बहुत ज्यादा हाइप पे है, बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है और यकीन जानिए पूरे देश में हो रही है। अब अगर ये चर्चा हो रही है तो हमें इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें जाननी चाहिए। जैसे अभी गौठानों में चारा उपलब्ध कराने के लिए 2 नए चारे विकसित किए गए हैं और ये विकसित जाहिर सी बात है हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है रायपुर में, इंदिरा गांधी जो कृषि यूनिवर्सिटी है उसने विकसित किया है। ये 2 चारे जो हैं इनके नाम है सीजी चारा बरबट्टी 1 और सीजी चारा मक्का 1 टाइप। ये दोनों नए उपलब्ध या मौजूद कराए गए चारे होंगे जो कि जाहिर सी बात है गौठानों में पशुओं को दिए जाएंगे। अब इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि इनकी जो उत्पादन की दर है वो आम चारा, जो नॉर्मल चारा प्रयोग किया जाता था गौठानों में, उससे भी 49.44 टू बी वेरी स्पेसिफिक 49.44, आप राउंड फिगर में 50 पढ़ सकते हैं, उतने अधिक उत्पादन क्षमता के साथ हैं। तो जाहिर सी बात है ये उपलब्धता सुनिश्चित होती रहेगी। एक चीज और जानना जरूरी है यहाँ पर कि पहले गौठानों में नेपियर घास भी लगाई जा रही थी चारे के रूप में, अब इस तरह के चारों का प्रयोग होगा और ये छत्तीसगढ़ के हर गौठानों में लगाई जाने वाली है। तो आप बताइएगा कितने गौठान बनाए जाने का लक्ष्य है कमेंट बॉक्स पे। यार कुछ उत्तर दिया करो, आप लोग उत्तर देते नहीं हो। कुछ लोग हैं जो कि बड़े जुझारू हैं, उत्तर देते हैं, अच्छा लगता है, बाकी लोग भाई पढ़ो, उत्तर भी दिया करो, आपका भी उत्साह बढ़ेगा, मेरा भी। बात करते हैं अगला, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज होने वाली है, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी नई चीजें हो रही है और इस बीच में 200 फूड पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ये प्रस्ताव रखा गया है और अगर अमली जामा पहना दिया जाए, यानी कि जमीन पर धरातल पर उतार दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। 200 फूड पार्क प्रस्तावित हैं जो कि जिले और ब्लॉक स्तर पर बनेंगे, यानी जिला स्तर पर तो बनेगा, जिले से छोटे स्तर पर भी बन सकेंगे। इससे क्या होगा, किसानों को लाभ प्राप्त होगा। उनकी फसल जो कि जाया चली जाती थी, वेस्ट चली जाती थी, फेंकने को मजबूर हो जाते थे, जैसे लुडेक की बात करें, टमाटर जो किसान है वो बेचारे फेंकने को मजबूर हो जाते थे, अगर ये सब होगा तो वो कोल्ड स्टोरेज या फिर फूड प्रोसेसिंग पार्क के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा सकेंगे। ये प्रस्ताव रखा गया है और छत्तीसगढ़ में फिक्की यानी कि जो व्यावसायिक संस्था होती है या इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन संस्था होती है, वो उसके अध्यक्ष जो हैं प्रदीप टंडन, उनका ये प्रस्ताव सामने आया और अगर जमीन पर उतरे तो क्या ही बात होगी। अगली न्यूज पर बात करें, ये भी अच्छा, जब छत्तीसगढ़ को कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है वो अक्सर चर्चा का विषय बनता है और प्रश्न पूछा जाता है, तो उस पर बहुत ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायत है केंद्री और ये आती है रायपुर के भीतर, रायपुर जिला की ग्राम पंचायत, और इसमें अगर आपको जनपद पंचायत का नाम पूछे तो अभनपुर जनपद पंचायत है, उसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि केंद्र और राज्य की द्वारा पंचायत को उपलब्ध कराई गई राशि, यानी कि जो अमाउंट गांव के विकास के लिए, ब्लॉक के विकास के लिए दिया जाता है, उसका किस तरह से उपयोग किया गया, इसको देखते हुए इस मामले में केंद्रीय जो ग्राम पंचायत है और अभनपुर जो जनपद पंचायत है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और इसलिए इन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का प्राप्त हुआ। ध्यान रखें, इसमें अभनपुर जनपद पंचायत को मिलेंगे 25 लाख रुपए जो कि इस पुरस्कार की राशि है और केंद्रीय ग्राम पंचायत को मिलेंगे 8 लाख रुपए। तो भाई ग्राम पंचायत को मिला है, इसलिए सरपंच को भी जान लेना जरूरी है। अंजनी युवराज सिन्हा सरपंच है केंद्रीय की। अब ये युवराज सिन्हा, उनके पति का नाम, ये बड़ी दिक्कत है भाई, पत्नी को क्यों पति के नाम से ही जाना जाए, स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए, वो अपने नाम से जानी जाए और बेहतर होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अगली न्यूज पर, फूलोदेवी नेताम। तो हम कल की वीडियो में जाने थे कि वो राज्यसभा सांसद के रूप में शामिल हो गई हैं छत्तीसगढ़ से, कांग्रेस कैंडिडेट फूलोदेवी नेताम जो है, अब इन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई। तो राज्यसभा में कई समितियां होती है, वैसे लोकसभा राज्यसभा दोनों में समितियां होती है, कुछ अस्थायी समिति है, कुछ स्थायी समिति होती है। इसी में से एक स्थायी समिति जो रेलवे से संबंधित है, उसमें सदस्य के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। ये नियुक्ति कौन करता है? तो सदन के अध्यक्ष करते हैं। और राज्यसभा सदन का अध्यक्ष कौन होगा ये आप जानते हैं, जो उपराष्ट्रपति पद पर होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो आप बताइए उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स पर, बहुत इजी सवाल है। अगला बात करेंगे हम स्वर्गीय बिसाहू दास महंत, इनके नाम पर एक पुरस्कार जो पहले भी दिया जाता था और समाप्त कर दिया गया था, इसे वापस से शुरू करने की घोषणा कल मुख्यमंत्री महोदय ने की। और इस पुरस्कार में जो श्रेष्ठ बुनकर होंगे, अब बुनकर किसे कहते हैं आप सब जानते हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो बुनकरों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। अब सवाल यह है कि बिसाहू दास महंत जी के नाम पर बुनकर पुरस्कार क्यों? इसका उत्तर यह है कि कबीर पंथी हुआ करते थे बिसाहू दास महंत जी, और कबीर
और जुलाहा। अब कनेक्शन समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे अगले एक न्यूज की। मुख्यमंत्री, बहुत लंबा है, थोड़ा ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु व दिव्यांग जन सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु व दिव्यांग जन सहायता योजना। तो भाई ये योजना जो है कोई नई योजना नहीं है, पहले एक योजना चलती थी, उसका नाम बस बदल दिया गया है। योजना का नाम था विश्वकर्मा दुर्घटना जन्य मृत्यु में अंत्येष्टि सहायता और अनुदान योजना, ये नाम हुआ करता था। इसका नाम बदल करके अब मुख्यमंत्री के नाम पर जाना जाएगा, यानी मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक। अब इसमें क्या है, इस योजना में यदि बीमा कराए हुए जो श्रमिक हैं, यदि उनकी कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए उनके परिवारजनों को, और यदि गंभीर रूप से वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, तो 50,000 रुपए तक की राशि उनको भुगतान की जाने वाली है। ये तय किया गया है। अब एक चीज समझिए, इसमें एक छोटा सा क्लॉज डाल दिया गया, एक छोटा सा पॉइंट डाल दिया गया है। क्या लिखा गया इसमें? लिखा गया यदि श्रमिक की मृत्यु शराब पी करके कार्य करते हुए हुई है या किसी दूसरे रोग के कारण वो मृत्यु हुई है तो उसमें बीमा कवर नहीं दिया जाएगा। तो भाई शराब पीना वैसे भी गलत है और ऐसे तो बहुत गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अब ये नाम क्यों बदले जाते हैं, क्या पता, इतना क्या शौक है नाम बदलने का। वैसे बीमा योजना में आप याद रखें 1 लाख रुपए की राशि और 50,000 की राशि। बात करते हैं अगली न्यूज पर। गोधन न्याय योजना चर्चा में लगातार बनी हुई है 20 जुलाई से। अब इसमें क्या हुआ था, पहले दिन की खरीदी आपको याद होगा, और पहले दिन की खरीदी, हाँ 2000 से ज्यादा क्विंटल से ज्यादा खरीद दिए थे अपन। तो भाई इस खरीदी का भुगतान भी तो किया जाना था, तो भुगतान के लिए तय हुआ है कि 15 दिवस के अंदर भुगतान करना है। ये भुगतान किस माध्यम से होगा? ये भुगतान ऑनलाइन होगा, सीधे बैंक खातों में पैसा भेज दिया जाएगा। इसके लिए आपको पता है कि हर जो व्यक्ति गोबर जमा करने आएगा उसका एक कार्ड भी बन रहा है, तो जिसमें उसका आधार नंबर, बैंक खाता दर्ज होगा और ये भुगतान राशि सीधा उनके बैंक खाते में जाएगी। अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बीच में बिचौलिया नहीं होने से उनको हक मिल सकेगा। वैसे राशि कितनी मिल रही है पर किलो? 2 ही रुपए ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। इसके बाद बात करेंगे खेलो इंडिया योजना। खेलो इंडिया योजना वैसे तो केंद्र सरकार की योजना है। इसमें हाल फिलहाल में एक अनाउंसमेंट किया गया। अनाउंसमेंट ये किया गया कि पूरे देश भर में 1000 जिला स्तरीय खेल केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें हर राज्य को लगभग 5 केंद्र मिलने की संभावना है। तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ राज्य को भी 5 जिला स्तरीय खेल केंद्र या जिला प्रशिक्षण केंद्र मिलेंगे। अब ये केंद्र कौन कौन से होंगे, इसका फैसला या इसे तय करने का काम जो है छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी काम कर रही संस्था स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी, साई जिसे कहते हैं। तो भाई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो छत्तीसगढ़ में 2 जगह मौजूद है, एक तो रायपुर में है, एक राजनांदगांव में। तो ये तय करेगी कि किन किन जिलों में ये बनाए जाएंगे। अब अगर इसमें आपका जिला आ जाए तो खेल प्रतिभा को चुनना, ढूंढना बड़ा आसान हो सकेगा और उन्हें उचित अवसर मिल सकेगा। आजकल प्रतिभा को ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो गया है, इतने सब तामझाम के बाद भी, और अगर ढूंढ भी लिया जाए तो उसे सम्मान मिल पाना मुश्किल हो जाता है। सुशांत सिंह की आत्महत्या इसी चीज से जोड़ करके देखी जा रही है कि प्रतिभा को सही सम्मान नहीं मिला। तो अगर आपके आसपास कोई प्रतिभा दिखे, अब यहाँ प्रतिभाशाली व्यक्ति की बात हो रही है, तो भाई उसकी प्रतिभा का सम्मान करें और उसे आगे बढ़ाने में जो हो सके वो मदद करिएगा। इसलिए मैं भी चाह रहा हूं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे बढ़ाने में सहायता करें ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे। अच्छा प्रमोशन कर रहा हूं नहीं, न्यूज पे आते हैं। खैर, तो ये जो योजना है इसमें ध्यान रखें, जिला प्रशिक्षण केंद्र होगा, इसको हर साल 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अब हर साल जो 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी वो क्या होगा, कोच रखने के लिए होगा, और दूसरा खेल की सामग्री जो ट्रेनिंग के लिए प्रयोग की जाएगी उसमें इन्वेस्ट की जाएगी। तो भाई खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी, ये चीज इससे निकल करके आ रही है। तो जो भी खेल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रोजगार का एक अवसर आपकी तरफ आता हुआ देख पा रहे होंगे आप। खेल प्रशिक्षक को 25,000 रुपए तक वेतन दिया जाना इसमें स्वीकार किया गया। बस कोई घोटालेबाजी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं। तो कुसमुंडा खदान की बात करेंगे। ये अगेन कल भी हम एक खदान की बात कर रहे थे, आज भी कोरबा के इस कोल माइन की बात कर रहे हैं। कुसमुंडा खदान वैसे दूसरे कारण से चर्चित है। यहाँ कार्य करने के दौरान अचानक से बारिश हुई और बारिश होने के कारण बहुत तेजी से खदान में पानी भर गया और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो समाचार ये निकल के आया, लेकिन इससे आप कुसमुंडा की खदान को जानिए कि जो कि कोरबा में मौजूद है और ओपन माइन है। तो ये दुर्घटना के कारण चर्चा में रही। SCCL यानी साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड जो है उसका हिस्सा है। खदान पे जब बात आई है तो कोरबा में ही एक दूसरी खदान है, गेवरा खदान, यहाँ इस SCCL के भीतर ही है ये भी। तो इस खदान के द्वारा वृक्षारोपण योजना चलाई जा रही है, वैसे पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है, और वो जो वृक्षारोपण योजना है उसके भीतर एक पूरे क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जा रहा है और उसे
पर्णिका बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। जाहिर सी बात है ये कोरबा के भीतर ही होगा। अगली न्यूज पर आते हैं, अंगार मोती माता मंदिर। अब इस पर एक विवाद हो गया है। विवाद ये हुआ कि भाई जो धमतरी के जिला पंचायत सदस्य हैं, एक व्यक्ति हैं, खूबलाल नाम है अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा कहीं से, और उस व्हाट्सएप मैसेज में अंगार मोती माता जो है उनके बारे में कुछ भ्रामक जानकारी या गलत जानकारी थी, उसको उन्होंने बस शेयर कर दिया। वैसे कोई खराब जानकारी नहीं थी, बस गलत तरीके से वो जानकारी दी गई थी, उसे शेयर कर दिया। अब शेयर करने के बाद हुआ ये कि गोंड समुदाय जो है, जो कि उनको अपनी आराध्य मानता है अंगार मोती माता को, उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इससे एक सीख भी मिलती है। सीख ये मिलती है कि जो कुछ भी आपके पास आए व्हाट्सएप के जरिए, तो भाई हर चीज शेयर करने की नहीं होती है, पहले उसकी सत्यता परखिए, जानिए और फिर शेयर करने पर चलिए। एक छोटी सी भूल आप शायद उसे सोच भी नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी घटनाक्रम को जन्म दे देती है। तो थोड़ा सावधान रहिए, फेक न्यूज बहुत चल रहा है आजकल। अब जब बात निकल ही आई है अंगार मोती माता मंदिर की, तो एक चीज जान लीजिए, ये जो मंदिर है ये धमतरी में स्थित है, गंगरेल बांध के निकट स्थित है। बरटेल करके एक गांव पड़ता है, वहां पर इस मंदिर की जो स्थापना जो है, मूल मंदिर जो है उसकी स्थापना मानी जाती है। खुले में रखा गया है क्योंकि वन देवी मानी जाती है, तो जाहिर सी बात है खुले में ही पूजा होगी। और एक सूखा नदी जो है उसके तट पर भी आप मान सकते हैं। वैसे जब गंगरेल बांध बनाया गया था तो कहते हैं डुबान क्षेत्र में ये मंदिर क्षेत्र आ गया था, और इसीलिए इस मंदिर का जो स्थान है उसे परिवर्तित किया गया था और एक महुआ पेड़ के नीचे स्थापित किया गया था। ये किस्सा सामने आता है। तो इसमें बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जैसे गोंड अंचल में माना जाता है कि ये पुत्र कामना के लिए या फिर संतान कामना, पुत्र कामना कहें थोड़ा गलत हो जाता है ना, संतान कामना से जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए बड़ा आदर्श मंदिर माना जाता है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अगेन मैं मंदिर का क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे नीलावाया दंतेवाड़ा। ये न्यूज ना मुझे बड़ी रोचक लगी, शायद ना पूछे लेकिन आप ये न्यूज सुनिए और समझिए। नीलावाया दंतेवाड़ा ये वो जगह है जहां नक्सलियों ने एक स्मारक बनाई थी। नक्सलियों का कोई कमांडर था गुंडाधूर नाम से, और उसके याद में एक स्मारक बनाई गई थी। ग्रामीणों ने स्मारक को खुद तोड़ दिया, यानी ग्रामीणों के भीतर से वो जो डर था नक्सलियों का धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है आपको याद होगा, एक योजना चलाई गई थी, हम लगातार अपने न्यूज चैनल में उसके बारे में बात कर रहे हैं, लोन वर्रा 2। याद आ रहा है, घर वापसी को प्रेरित करने वाली। बहुत सारे नक्सल वाद छोड़ करके मुख्य धारा में जुड़ने के लिए वापस भी आ रहे हैं। फिर उन्हें किसान बनाया है, जवान बनाना ये प्रशासन का काम है, और इस पहल के कारण उत्साह बढ़ा है ग्रामीणों का, और उन्होंने खुद ही वो स्मारक तोड़ दी है। विकास से मार्ग निकलता है, कैसे विकास से मार्ग बंद भी होता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो शहीद स्मारक है इसे तोड़ा गया। नक्सलियों ने तय किया भाई कि वो 28 जुलाई को शहीद सप्ताह मनाएंगे। अब इसे नहीं मनाने दिया जाए तो ये उपलब्धि होगी, और देखें इस पर क्या प्रयास कर रही है प्रशासन, पता चलेगा। बात करते हैं अगली न्यूज पे। अगला जो न्यूज है वो अलग तरह का न्यूज है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में गौ अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ये प्रस्ताव वर्तमान में यानी नव नियुक्त जो गौ सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष महोदय ने रखा है। अब ये अध्यक्ष महोदय कौन है, तो महंत राम सुंदर दास। ये वही जो दूधाधारी मठ है उसके प्रमुख भी हैं। दूधाधारी मठ रायपुर की बात कर रहा हूँ, उसके प्रमुख भी हैं, और शिवनी नारायण मंदिर के भी प्रमुख माने जाते हैं। तो भाई इन्होंने घोषणा की है कि भाई छत्तीसगढ़ के हर जिले में, सभी जिले में एक गौ अभ्यारण्य बनेगा। अच्छी बात है। वैसे आपको थोड़ा पुराना याद दिला देते हैं, छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी गौ अभ्यारण्य बनने की शुरुआत हो गई थी। झालम बेमेतरा में पहला गौ अभ्यारण्य बना भी दिया गया था। इसके अलावा बिलासपुर और दुर्ग में प्रस्तावित था। अब इसका क्या हुआ, ठंडे बस्ते में रही। लेकिन अभी इस योजना को जब पुनर्जीवित किया जा रहा है तो धमतरी से इसकी शुरुआत होगी। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन आप अभी भी झालम वाला याद रखिएगा क्योंकि किताबों में वो प्रिंट हो रखा है। तो ये था भाई आज का समाचार जो छत्तीसगढ़ राज्य से हम निकाल सके। यदि आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो हमें शेयर करें, सपोर्ट करके आप बढ़ावा दीजिए, हमारे परिवार को बढ़ने का मौका दीजिए। आपका अपना परिवार भी है ये। और वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए और जुड़े रहें, और बताइए कि और किस तरह के वीडियो या क्या देखना चाहते हैं आप वीडियो में। तो अच्छा लगा आपसे मिल करके, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं।